और 10 साल से ये कोर्ट को भी धोखा दे रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, बेरोजगार। 10 साल से कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। जी हाँ। ये बोलते हैं कि मैं पागल हो गया हो था, इसीलिए मैं नोटिस नहीं रिसीव कर पा रहा था। कोर्ट के नोटिस रिसीव नहीं कर रहे हैं। वहाँ गए हैं तो मेरे पास पेपर भी है सर, उसमें लिखित दिए हैं कि मैं 10 साल पहले पागल हो गया था। अच्छा। उसके बाद पागल हो गए हैं। थोड़ा आप लोग भी सोचिए, जो इंसान इतना पागल होगा वो इतना एंगल से सीसीटीवी कैमरा, ये सच्चाई है कि जो वो बयान दे रहे हैं कि हम पागल हो गए हैं, तो रियल में वो पागल हो गए हैं। देखिए रियल में क्या वो पागल हैं, चतुर वाला पागल, चतुर वाला पागल, एकदम करेक्ट आप बोले। देखिए दूसरा शादी कर लिया है, एक अलग से मकान बना लिया है, दूसरी बीवी को यहाँ रखे हुए है और फर्स्ट बीवी को प्रताड़ित कर रहा है। इसलिए प्रताड़ित कर रहा है कि ये कुछ कर ले, सुसाइड कर ले, बैक हो जाए, और दूसरी बीवी के साथ ही ऐसो आराम से देखिए यहाँ रह रहा है। अब ये जब कोर्ट दूसरा शादी कर लिए हैं सर, दूसरा शादी किए हैं, लेकिन कोर्ट में बोलते हैं कि मैं कोई शादी नहीं किया हूँ, मेरा कोई बच्चा नहीं, तुम ही मेरी बीवी हो और यही मेरा एक बेटा है। नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हम लोग बोध गया में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ एक पीड़ित महिला मौजूद है और हमारे साथ नारायणी शक्ति फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता मैडम भी हैं। और अभी हम लोग इनके ससुराल आए हुए हैं और इनके पति जो है वो कहीं न कहीं दूसरा शादी करके अपना घर बसा लिए हैं और ये इधर से उधर भटक रही है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही है। लेकिन यह क्या किया है व्यक्ति, आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी हम लोग आए, प्रयास किए, काफ़ी कोशिश किए बात करने का। वो जो महिला अंदर है ये हम कंफर्म नहीं करते हैं कि वो कौन है, लेकिन यह बता रही कि उनकी दूसरी बीवी है। तो उनसे हम बात करने की कोशिश किए तो वो बात करने के लिए बाहर नहीं आई। उसके बाद कि जब कोर्ट जाते हैं तो खुद को भिखारी या फिर गरीब साबित करके आ जाते हैं और इतना सीसीटीवी कैमरा इतना एंगल में लगा के रखे हैं जैसा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी प्रशासन भी आए हुए थे, वो भी देख के यह चीज़ हैरान हो गए। मतलब खुद को अपना बचाव के लिए इतना कुछ करके रखे हैं। चलिए इन्हीं से जानेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम माला कुमारी है और सोनी है। अच्छा। मेरी शादी 2005 में हुई थी। किन से? ताराकांत सिंह से। अच्छा। उनके फादर का नाम राम रतन सिंह है। कैसे शादी? हिंदू रीति रिवाज से सर शादी हुई थी। पूरे धूमधाम से बारात के साथ शादी हुई थी सर। क्या आप लोग का मतलब पहले प्रेम प्रसंग था या फिर गार्जियन किए थे? नहीं, मेरे अरेंज मैरिज हुआ है सर। गार्जियन? हाँ, मेरे गार्जियन शादी किए हैं। जो इनका मांग था सब कुछ दिया गया, सब कुछ इनके साथ मतलब अच्छा ये किया गया। लेकिन ये लोग क्या किए, 4 महीना बाद से ही हमको ऐसे मारने लगे और हमेशा मेरे सामने ही वहाँ पे बोलते थे कि इनके फादर और ये दोनों मिलके ये लोग बोलता था कि इस टाइप के इसको मारो कि ये पागल हो जाए ताकि डिवोर्स मिल जाए। हमको मतलब पागल घोषित करके डिवोर्स मिल जाए, और नहीं तो इतना मारो इसको कि इसके शरीर में अंदर अंदर बीमारी हो जाए। बीमारी हो जाएगा तो ये अपने आप मर जाएगी। हम मेरा जो ये सर का नस दिख रहा है, ये नस दिख रहा है, ये गाल के कैरियर पे पटक दिए थे। यहाँ तक हाथ पूरा देखेंगे आप कटा हुआ है, पूरा राक्षस के जैसा मारते थे। अच्छा, कब शादी हुआ था? 2005 में। 2005 में। कितना दिन आप लोग साथ रहे हैं? हम 2.5 साल टोटल साथ में रहे हैं। 2.5 साल रहे हैं। बच्चा भी है? जी, एक बच्चा है मेरा। अभी कितने साल का? 18 साल का मेरा बेटा हो गया है सर। अच्छा, बेटा है जी। उनका तो अधिकार मिलेगा उनको? जी नहीं, बोलते हैं उसको भी मरवा देंगे। अच्छा। हाँ, उसको भी बार बार, उसको एक दोस्त है उससे हमेशा ये क्या करते हैं कि से धमकी दिलवाते हैं कि तुम्हारे बेटा को मैं मार दूंगा, इस टाइप का। और इतना हमको प्रताड़ित, वहाँ भी रहने से इतना प्रताड़ित किया जाता है सर कि हमको लगता है कि से हम खुद खुशी कर ले, इस टाइप का हालत करके रख दिए। यहाँ तक कि घर से हर चीज़ चोरी करना वगैरह भी दिए हुए थे। जी। अच्छा, आप पति के साथ कहाँ रहे थे? यहाँ पे रहे थे या और? नहीं सर, हमको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो ये छुप के रह रहे हैं। अच्छा, नया घर यहाँ बनाया? जी, हमारी शादी टाटा में हुई थी। अच्छा। टाटा में हमारी शादी हुई थी। मेरे फादर भी वहीं पे थे और इनके फादर का 1 साल जॉब बचा हुआ था तो वहीं पे शादी हुई थी हम लोग को। उसके बाद फिर ये 4 महीना बाद से ही मारपीट कर रहे थे। उसी बीच में मेरे पेट में बच्चा रह गया। बच्चा था, उसके बाद ये लोग बोलने लगे कि से बच्चा को ये कर दो, एबॉर्शन कर दो। हम बोले पता नहीं, ऐसे ही तो मार मार के तुम लोग ख़त्म कर ही देगा। उसके बाद ये लोग इतना मारे 9वें महीना में ना कि बच्चा ऊपर चढ़ गया कलेजे में। अच्छा। फिर कलेजे में चढ़ने के बाद फिर हॉस्पिटल ले जाके बोल रहा है कि इसको ऑपरेशन कर दो वहाँ पे डॉक्टर को। तो डॉक्टर भी चौंक गए कि जब इसको कुछ हुआ नहीं तो क्यों ऑपरेशन कर दे, तुम बोलने वाला कौन है, वो तो डॉक्टर ने डिसाइड करेगा। तो फिर बोल रहे हैं कि से हमको आके पूछे कि से क्या प्रॉब्लम है, तो तुम्हारे ससुर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन कर दो।
तो फिर मैं बोली कि से नहीं, हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, मेरे मैके वाला को भी नहीं बताया गया, हमको ये लोग मार देंगे। अच्छा, पति के साथ आप रह रहे थे, तो फिर अलग कैसे हुए? दोनों का दूरी कैसे बना? सर दूरी बनाए, इतना मारते थे कि बिना मतलब का मारते थे। कुछ बात हो तो सुबह से शाम तक काम करो, सब कुछ करो, लेकिन कहीं से आएंगे सीधा झोंटा धर के पटक देंगे, लात मुक्का मारने लगेंगे। इतना मारे हैं कि से पेट में मेरा अभी ना जो ब्लड जमा था, ट्यूमर। एक शिक्षक है और शिक्षक होकर इतना हिंसक काम आपके साथ करता था। ट्यूमर का रूप ले लिया है अभी मेरे पेट में। अच्छा जी, इस टाइप का। कौन सा स्कूल में पढ़ाता है वो? ये दिल्ली पब्लिक स्कूल में अभी टीचर है। कहाँ गया? जी बोध गया में ही है। अच्छा, क्या है उसमें, कौन से पोस्ट पे? टीचर के पोस्ट में है सर। और 10 साल से ये कोर्ट को भी धोखा दे रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, बेरोजगार। 10 साल से कोर्ट का चक्कर लगा जी। ये बोलते हैं कि मैं पागल हो गया हो था, इसीलिए मैं नोटिस नहीं रिसीव कर पा रहा था। कोर्ट के नोटिस रिसीव नहीं कर रहे हैं। वहाँ गए हैं तो मेरे पास पेपर भी है सर, उसमें लिखित दिए हैं कि मैं 10 साल पहले पागल हो गया था। अच्छा। उसके बाद पागल हो गए हैं। थोड़ा आप लोग भी सोचिए, जो इंसान इतना पागल होगा वो इतना एंगल से सीसीटीवी कैमरा। ये सच्चाई है कि जो वो बयान दे रहे हैं कि हम पागल हो गए हैं, तो रियल में वो पागल हो गए हैं। देखिए रियल में क्या वो पागल हैं, चतुर वाला पागल है। चतुर वाला पागल एकदम कैरेक्टर। आप बोले देखिए, दूसरा शादी कर लिया है, एक अलग से मकान बना लिया है, दूसरी बीवी को यहाँ रखे हुए है, और फर्स्ट बीवी को प्रताड़ित कर रहा है। इसलिए प्रताड़ित कर रहा है कि ये कुछ कर ले, सुसाइड कर ले, बैक हो जाए, और दूसरी बीवी के साथ ही ऐसो आराम से देखिए यहाँ रह रहा है। अब ये जब कोर्ट दूसरा शादी कर लिए हैं सर, दूसरा शादी किए हैं, लेकिन कोर्ट में बोलते हैं कि मैं कोई शादी नहीं किया हूँ, मेरा कोई बच्चा नहीं, तुम ही मेरी बीवी हो, और यही मेरा एक बेटा है, वो कोई नहीं है। तो मतलब कोर्ट में ये साबित करते हैं बिल्कुल। और अभी आप देखे होंगे कि वो महिला निकली है। मैंने उससे पूछा है आप बहन है कि वाइफ है, तो वो बोली है कि मैं वाइफ हूँ। आप जान ही रहे हैं तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इस तरह के वो बयान भी दी है। और इसके पति के घर में वो रह रही है अनलीगल तरीके से, उनको अनलीगल, बिल्कुल अनलीगल। अगर तुम पत्नी नहीं हो तो तुम हो कौन? तो सबसे बड़ा बात है कि उनके घर में तुम क्या कर रही हो? और देखिए, एक पागल आदमी की हम व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं, जैसा वो कोर्ट में साबित किए हैं कि आज से हम 10 साल पहले बोले हैं। क्या बोले हैं कि हम पागल हैं। और देख लीजिए आप, हाँ, पहले तरह से इनकी साधन है। देखिए कितने सारे कैमरा लगा हुआ है। आज से देखिए एक चीज साबित होता है कि एक चोर के घर में, एक मतलब बदमाश के घर में भी इतने सारे कैमरे हो सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। उसको हमेशा डर है कि प्रशासन आ सकता है, कोई भी पहुंच सकता है उससे पूछताछ के लिए, तो वो पूरा सुविधा लगाए हुए हैं। और देख लीजिए उसका गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी लगी हुई है। एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये मैडम को काम आ जाएगा कोर्ट में दिखाने के लिए कि उसका ये घर है और किस तरह से उसके पास व्यवस्था है, वो इनको मेंटेनेंस दे सकता है। और देख लीजिए 4 व्हीलर गाड़ी भी है, बाइक भी है, और एक बाइक से तो वो गया भी होगा। आज मतलब 10 साल से आपको वो मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं सर। इधर आइए। ये नाम है इनके मकान का, नाम है दयाल कुंज, ओम दयाल कुंज। ये लोग धर्म को भी बर्बाद करने वाले पुरुष हैं एकदम। ये मतलब कि ओम दयाल, दयाल मतलब दया करना। जो अपने बीवी बच्चा पे दया नहीं किया वो दयाल लिखने का अधिकारी है। अच्छा, अभी जो आए, इसकी जो अंदर महिला है, अब कौन है वो चीज़ हम आपके बताने से या इनके बताने से पता चल रहा है कि उनकी बीवी है, लेकिन उनका क्या व्यवहार था? देखिए उनका व्यवहार ऐसा था कि जैसे कैसे कोई डरा हुआ रहता है अपराधी। वो सबसे पहले तो डर के मारे बाहर आई। बाहर आने के बाद बोल रही हैं आप लोग कौन हैं, कहाँ से आई हैं? हम बोले हम सरिता राज हैं, आपके पति से बात करने आए हैं। उसका फिर वो अपने पति को कॉल लगाती है। देखिए कोई महिला आई हुई है, खुद को सरिता राज बोल रही है। फिर कैमरा मतलब मोबाइल पे वो वीडियो दिखाती है, हम लोग का चेहरा दिखा रही है, ये दिखा रही है। वो अंधी थी कि सामने महिला है और एक महिला से बात करने के लिए आजकल वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फिर उसका हस्बैंड उधर से बोलता है कि गेट मत खोलना, मैं इन लोगों को नहीं चिंता हूँ। तो देखिए ऐसा भयभीत कौन होता है? देखिए सभी का गेट खुला हुआ है, सभी महिलाएं बाहर घूम रही हैं, सब आजाद तरीका से है, लेकिन ये इतने जंजीर में और इतने कैद में है, यानी कि ये अपराधी है। और जब अंदर गई तो अंदर में भी जंजीर
लगा ली थी, अंदर में भी जंजीर लगा ली। इसको डर है क्योंकि ये दूसरे के अधिकार पर कब्जा 2 बार की जब हुई है। आप बात करने के लिए आए तो वो महिला सामने आके बात भी की, और जब प्रशासन आए तो वो हूँ से हाँ तक वो अंदर से बिल्कुल नहीं अंदर बोली। चली गई। और सबसे बड़ी बात है कि देख लीजिए आप कि वो इसलिए डर रही है कि दूसरे के पति पर, दूसरे के संपत्ति पर कब्जा करके बैठी हुई है, तो उसको डर है। और देख लीजिए किस तरह से, तो देखिए जिस तरह से कोर्ट में आपको बार बार बताया जा रहा है कि पहली बीवी आप ही हैं, मतलब हम दूसरा शादी नहीं किए हैं, तो ये लीगली इनके पास अधिकार है। ये थाना अभी भी जैसे आए मैं फोटो तो दी हूँ उस महिला का, मैं ये फोटो घर आपको घुस दे सकती है, ये घर अंदर जो है घुस सकती है कि ये वहाँ कोर्ट में इनके पति हाई खुद ही कोर्ट से भी परमिशन मिला सर। हाई कोर्ट के जज साहब के पास जब गए ना, तो हाई कोर्ट के जज साहब बोले कि आप बेझिझक अपने घर में रह सकती, आपका हक है। अब बताइए, हाई कोर्ट से भी हमको बोला गया है, तो मैं क्यों नहीं रह सकती है? ये रहने वाली कौन है? तब तो मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ कि ये रखेल है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट में जाते हैं, चाहे यहाँ फैमिली कोर्ट में जाते हैं, तो फटा हुआ कपड़ा जो पोछा मारते हैं सर, उस टाइप का कपड़ा पहन के जाते हैं, प्लास्टिक से बांधा हुआ चप्पल जैसे लगता है, दाढ़ी बढ़ा के एकदम बाल उल सफेद करके वो अपने आप को इस टाइप का हुलिया बना लेते हैं, जैसे लगता है कोई भीख मंगा आ गया है, इस टाइप का बना के जाते हैं। तो अगर ये आपके वकील साहब यह वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा वीडियो में ध्यान से देखिए, और अगर बुद्धि है तो थोड़ा बुद्धि लगा लीजिए कि अब व्यक्ति कितना चतुर है और कितना चतुराई से अपने पत्नी को भी धोखा दे रहे हैं और दूसरी लड़की को भी धोखा दे रहे हैं जिनको ये घर में रखे हुए हैं। मतलब कहीं न कहीं देखिए ये कितना गलत करते जा रहे हैं। कैमरा लगा हुआ है। हाँ, तो यहाँ कैमरा देख लीजिए, जो भी चीज़ें है अब देख लीजिए। और आज 10 साल से अपना एक बच्चा और पत्नी को किस तरह से वो जो है भटका रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अच्छा, कब शादी की है ये कब शादी की है कि नहीं शादी की है, इस महिला के बारे में आप बता रही थी मैम, कंफर्म नहीं है। क्योंकि इस महिला के बारे में आप बता रही तो थी, समाज में भी वो गंदगी फैला रहा है, समाज में गंदा कर जी रहा है। सर, ये गंदगी ही फैला रही है। इसका भी परिचय दीजिए। मखदूमपुर में किसकी बेटी है? ये मखदूमपुर में शशि भूषण सिंह की बेटी है। अच्छा, मखदूम की। जी, मैं इसके गांव गई थी, तो मखदूमपुर में थे, वहाँ पे के लोग, ग्रामीण लोग बोले कि से ये शशि भूषण सिंह की बेटी है। ये लड़की का नाम जूली है। आपको कहाँ से आदेश मिला है कोर्ट में? हमको हाई कोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट से हमको आदेश मिला कि अगर ये शादी किया है। मैंने बोला कि से सर ये शादी कर लिया है, तो बोलता है नहीं नहीं मैं शादी नहीं किया है। वहाँ पे जज साहब बार बार रिक्वेस्ट किए कि आप बोलिए कि आप शादी किए हैं, आपके बीवी बच्चा है। बोले नहीं, मैं कोई शादी नहीं किया हूँ, सिर्फ यही मेरी बीवी है और यही मेरा बच्चा है सर, और कोई नहीं है। तो आप रहने क्यों नहीं आए, इसके साथ क्यों नहीं रहे? मैं तो कोर्ट में बोली कि मैं जाऊंगा, इनके साथ ही मैं रहना चाहती हूँ, क्योंकि जब तब अभी जाइए, कोई जबरन अगर गेट दरवाजा बंद करके रखा है तो आप खोलिए। आपके घर में कोई ताला देखिए, अभी इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ये दिखाना चाहते हैं, कोर्ट में भी जाकर ये सबमिट करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति गरीब बन के कोर्ट में जाता है वो कितना व्यवस्थित व्यक्ति है। तो हम लोग का एक उद्देश्य ये भी था कि अगर वो व्यक्ति मिल गया तब तो बैठ के बातचीत करेंगे कि आप अपने पहली बीवी और अपने बच्चों को आप धोखा क्यों दे रहे हैं। आपको दूसरा शादी बिना तलाक दिए हुए आपको दूसरा शादी करने का अधिकार कौन दे दिया, ये सारी हमारी बातचीत होती। लेकिन वो व्यक्ति अभी घर पे नहीं है। और सर यहाँ पे जब हम यहाँ के आसपास के लोग से बात किए तो ऐसा पता चला कि यहाँ के लोग को ऐसे ये मतलब झगड़ालू इंसान है कि ना किसी से बात करता है, ना किसी से इसका पटरी है, किसी से नहीं। सब देखिए, कोई भी इधर आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है डर से, क्योंकि ये बहुत झगड़ालू आदमी है और बहुत ही घटिया इंसान है। ये डर से नहीं, कितना लोग होते हैं कि गंदगी के पास जाना भी पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद भी ये जो है ना सर, मुझे लगता है कि आज के घटना के बाद यहाँ आसपास के कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेंगे कि ऐसा गंदा परिवार के साथ बात वो करें। कुछ भी बात करें और इसके साथ कोई मतलब भी रखे, क्योंकि ये गंदा परिवार है जहाँ पर एक मासूम बच्चे का भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है, एक महिला का उसका अधिकार छीन लिया गया है। ये तो फ्रॉड वो महिला जो अंदर है उनको ये महिला बिल्कुल फ्रॉड है। ये मतलब क्या कहते हैं, चोर है एक तरह से। दूसरे महिला के सुहाग को छीन लेना, उसके पति को कब्जा में ले लेना, ऐसी महिला क्या है? चोर है, फ्रॉड महिला है। ऐसी महिला को तो अगर ये मेरे सामने आ जाए तो ढंग से बात करे तो मैं ढंग से बात करूं, नहीं तो ऐसी महिला को तो 4 झापड़ में खींच के मारना चाहिए कि तुम कैसे दूसरे के पति को तुम अपने कंट्रोल में। बाकी बात देखिए किस तरह से जो है इनके पति इनको लगातार धोखा दे रहे हैं। और हमेशा आप देखे होंगे कहीं भी कोई भी इस तरह फैमिली मैटर आप देखते होंगे तो सामने वाला जो है कि एक ही चीज़ पे खेलना चाहता है कि कोर्ट में जो होगा हम देख लेंगे, क्योंकि पता है कोर्ट में जो लंबा प्रोसेस चलता है और लंबा तारीख पे तारीख
चलता है। और इसी तरह देखिए इनको 10 साल से आज कहीं ना कहीं वो दौड़ा रहे हैं, भटका रहे हैं और इनका क्या परेशानी है वो आपको दिख रहा होगा। DPS स्कूल चलते हैं, थोड़ा उनको सर क्या होता है ना कि हम अगर कहीं भी जाते हैं हर चीज़ के लिए RTI मारा जाता है। जैसे मैं दुकान ली थी उसके लिए RTI मारा गया, यहाँ तक कि मतलब लेबर डिपार्टमेंट में RTI मारा गया, मेरे लिए हर जगह इनकम टैक्स ऑफिस में RTI मारा गया। हर जगह RTI मार के हमको ऐसा टॉर्चर किया जाता है सर शुरू से ही। मतलब जब ये महिला खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर कुछ रोजगार करके अपने बच्चे का जीवन यापन करना चाह रही हैं तो इनके बिजनेस को भी लेकर वो परेशानी पैदा करते रहता है। तो देख लीजिए कितना जानवर व्यक्ति है, उसको अपने बच्चा का तो जरा भी उसको चिंता नहीं है। तो ऐसे जानवर व्यक्ति मतलब दूर रहने पर भी